व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। आरती के सम्मान में आए हुए सभी सुधी श्रोतागण खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमयी दिव्य आरती तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातगजो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्यमाण च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायणे की आरती श्री कीरत आरती श्री गर्भसम्भूतं कर्पूरेण तु प्रदीपितं आरार्तिकमहं कुरवे पस्समे वरदो भव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहान् परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आए हुए सभी सुधी श्रोताजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। चित्रकूट धाम की पावन धरा से श्री हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री हरे नमः। हरि ओम। श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। श्री हनुमते श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं भजे। रामे भक्ति अखण्डिता भवतु मे। रामत्वमेवाश्रयः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। जयति यद्बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दास्योऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः। श्रीहनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्तां मारुतात्मजः।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायको फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मही, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। श्री राम कथा आइए श्री हनुमान जी कथा में विराजिए, आसन में आसीन होइए, चौकी में विराजमान होइए। जिस पावन भूमि में कथा हो रही है, सबसे पहले उस पावन भूमि की रामचरितमानस की 2 चौपाइयों को बोलकर फिर इसके बाद हम लोग कथा के प्रारंभ में नित्य जहां हम कथा सुन रहे हैं, उस धरती की क्या महिमा है, मां सरयू की क्या महिमा है और राम कथा की क्या महिमा है। ये सभी चौपाइयां आप हमारे साथ बोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा, केवल चौपाई बोलने से पता चल जाएगा कि अवध की क्या महिमा है। आइए सबसे पहले हम लोग जिस धरती में कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उस महान धरती को प्रणाम करें। बंदहु अवधपुरी अति पावनी। मीठी मीठी ताली भी बजाएं।
सुरतरु की छाया सभी गाइए रामायण सुरतरु की छाया दुख भय दूरी निकट जो आया दुख भय दूरी निकट जो आया सदा सुखद दुख पुंज नसावन मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन एक एक चौपाई सुनिए त्रिबाहु सुदशरथ अजीज बिहारी पार कृपा करहि जन जानी यही पार कभी दूर अजीर न छावहि बानी सागर चह पार जो पावा राम कथा कह कथा राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग राम कथा कली बिटप कुठारी राम सादर सुनु गिरिराज कुमारी करहूँ ये हारी सब तजी भजन करहूँ दीन रारी
विराजिए। कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार, आइए श्री अंजनी कुमार। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वागर्थाविवशं प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। 9 बार सब लोग विजय मंत्र बोलेंगे। इस मंत्र का नाम ही है विजय मंत्र। किसी क्षेत्र में यदि आपको विजय प्राप्त करना हो, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, या भौतिक क्षेत्र हो, लौकिक क्षेत्र हो, पारलौकिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमें विजय प्राप्त करना है तो इस मंत्र का सहारा सबको लेना चाहिए। तो सभी लोग बोलें। एक बार व्यासपीठ बोलेगी, फिर उसी को आप लोग दोहराएंगे। विजय मंत्र क्या है? हमारे पूज्य पिताजी के, माता पिताजी के गुरुजी स्वामी दिगंबर स्वामी, स्वामी परशुराम जी महाराज, या तो धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज, या तो और कितने संतों का नाम हम ले लें, जब भी उनको कुछ बोलने के लिए कहा जाता था तो पहले वो विजय मंत्र बोलते थे, फिर उसके बाद कुछ बोलते थे। तो इस विजय मंत्र को सब लोग प्रेम से बोले। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भगवान की असीम कृपा, माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा दुर्गा मैया की असीम कृपा मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृदेवता, कुल देवता और इस अयोध्या की सभी चेतनाओं को प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में हम सबको प्रणाम करते हैं। श्री अवध के सभी मंदिरों में बैठे हुए ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और इस अयोध्या के सभी पूज्य संतों के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। हम लोग हनुमत निवास में बैठे हैं। परम पूज्य गोलोकवासी जिनका संबंध चित्रकूट से भी रहा, परम पूज्य श्री गोमती दास जी महाराज, जिन्होंने चित्रकूट में रह करके खूब तप किया और आज जो हनुमत निवास में हनुमान जी बैठे हैं, पूज्य महाराज जी चित्रकूट से ही हनुमान जी लाए। हनुमान जी ने ही आज्ञा करी कि हमको अयोध्या ले चलो। ये जो विग्रह स्वरूप दिख रहा है हनुमत निवास में, ये हमारे चित्रकूट का ही विग्रह स्वरूप है। बड़े सिद्ध संत थे। ऐसे पावन सिद्ध संत की तपस्थली में हनुमत निवास में हम लोग विराजमान हैं। वर्तमान में पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए और वर्तमान के जो महंत परम पूज्य विद्यावाचस्पति माँ शारदा की, जिनकी जिह्वा में विशेष कृपा है, ऐसे परम पूज्य श्री मिथिलेश नंदन शरणदास जी महाराज, इस कथा की जो आयोजिका हैं हमारी परम श्रद्धेया ललिता बजाज रायसेन से, उनके सभी संबंधी परिवार के लोग, चिकित्सा जगत में आपने पूरा अपना जीवन समर्पित किया और लगभग सभी तीर्थों में आपने कथा सुनी, कहीं शिव पुराण, कहीं राम कथा, कहीं भागवत कथा। हम लोग जब ओमकारेश्वर में शिव पुराण सुना रहे थे, वहीं राम कथा का संकल्प जगा कि कभी समय मिलेगा तो एक बार भगवान रामलला की धरती में माँ सरयू के किनारे राम कथा सुनेंगे। आज वो शुभ समय भगवान ने दे दिया। हम लोगों ने भव्य शोभा यात्रा के साथ सरयू जी से जल लाए और सभी देवी देवताओं का पूजन किया।
आप सभी सुधी श्रोता, हमारे श्रद्धेय वकील साहब और आप सभी, जिस धरती पर हम कथा सुन रहे हैं उस धरती को भगवान ने स्वयं प्रणाम किया है। तो जब भगवान ने ही प्रणाम किया है तो हम प्रणाम करें तो कोई बड़ी बात नहीं। बंधु, एक बात ध्यान से सुनना, अयोध्या के नर नारी भी सभी प्रणाम के योग्य हैं। वो किसी भी तरह से अपना जीवन बिता रहे हों, यहाँ का कण कण प्रणम्य है। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रणव पुर नर नारी बहुरी, ममता जिनकर पर प्रभु न थोरी। राम भगवान की विशेष ममता है अयोध्या के लोगों से। श्री अवध की इस पावन धरती को हम सब प्रणाम करें और अपना सौभाग्य माने कि हमें भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया। आज हम राम कथा का शुभारंभ करेंगे। और 9 दिन पर्यंत हम लोग राम कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले तीर्थ में कैसे रहना चाहिए, तीर्थ में कैसे रहना चाहिए, बाद में चर्चा करेंगे। बैठिए। तीर्थ में कैसे रहना चाहिए, इस बात को सुनकर फिर सीधे रामचरितमानस में हमारा प्रवेश होगा। केवल राम कथा सुनने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। तीर्थ में कैसे रहना चाहिए पहले उसको सुनिए। कभी भी किसी तीर्थ में जाएं, 3 काम जरूर करें। शायद आपको पता हो या ना पता हो, एक बहुत अच्छा श्लोक है, अन्न स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, लेकिन तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप अपने गांव में कोई पाप करके आ जाइए और किसी तीर्थ में चले जाइए तो वो तीर्थ आपके पाप को धुल देगा। जैसे अभी पूरा संसार प्रयागराज गया, गंगा स्नान किया, जैसे गंगा में डुबकी लगाई सारे पाप धुल गए। ऐसे ही सरयू की महिमा है। जैसे हम सरयू में डुबकी लगाएंगे हमारे सारे पाप उसी क्षण धुल जाए, देर नहीं लगेगी, उसी क्षण। लेकिन याद रखना, तीर्थ में जितनी जल्दी पाप धुलते हैं, ये तो महिमा है तीर्थ की, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि तीर्थ का किया हुआ पाप वज्र हो जाता है। फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तीर्थ में किया हुआ पाप धोल दे। तो तीर्थ में रहना भी बहुत अच्छा है। तीर्थ में बड़ी सावधानी के साथ रहना चाहिए। हम कभी किसी तीर्थ में जाएं तो 3 काम जरूर करें। कौन कौन? स्नानम, दानम और जपम। स्नानम, दानम, जपम। स्नान, दान, जपादिकम, ये 3 काम करने के लिए शास्त्र हमें आदेश देता है। कभी किसी तीर्थ में जाएं तो स्नान, दान, जपादिकम कोशिश करिए कि यदि पास में नदी हो तो नदी में स्नान करना चाहिए, सरयू जी में स्नान करना चाहिए, अपने बाथरूम में नहीं। बाथरूम में तो हम हमेशा स्नान करते हैं, हम केवल बाथरूम में स्नान करने नहीं आए हैं। यदि शरीर साथ दे रहा हो तो,
और यदि शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो अपने कमरे में, अपने बाथरूम में स्नान करना चाहिए। लेकिन यदि शरीर साथ दे रहा हो तो कोशिश करना चाहिए कि जिस तीर्थ में हम गए हैं उस तीर्थ में रोज स्नान हो। अब जो तीर्थ में रह रहे हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जिनको 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए मौका मिला है, उसे कोशिश करना चाहिए कि हम नित्य स्नान करें, सरयू जी में स्नान करें। सरयू जी में स्नान करने से क्या होगा? सरयू जी में स्नान करने से क्या होगा? रामचरितमानस में लिखा है, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, समीप नर पावहि पासा, हमें समीप पावहि पासा, मम समीप नर पावहि पासा, हमें समीप पावहि पासा, मम, देखो सुनिए, ध्यान से सुनिए, मम समीप नर पावहि पासा, हमें समीप पावहि पासा, क्या करने से? जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा। इस चौपाई का सीधा साधा अर्थ यही है कि बिना प्रयास के, यानी कोई प्रयास करना ही नहीं, केवल जाके सरयू में डुबकी लगाई तो हम भगवान के, राम जी के सन्निकट हो जाएंगे। तो कभी किसी तीर्थ में रहने का मौका मिले, जैसे हम लोग चित्रकूट से आए हैं, तो हम लोगों के भी पास में एक नदी है, मां मंदाकिनी नदी। बंधु, इसी तरह प्रयागराज में गंगा नदी है और अयोध्या में सरयू नदी है। सभी तीर्थों के पास में कोई नदी आपको मिलेगी। जैसे वृंदावन जाएंगे तो वहां यमुना मिलेगी। अभी हम लोग ओमकारेश्वर गए तो हमको वहां नर्मदा मिली। आप किसी भी तीर्थ का नाम लीजिए, वहां आपको कोई एक प्रसिद्ध नदी जरूर मिलेगी। तो बंधु, कभी भी किसी तीर्थ का सेवन करने का सुख मिले तो स्नानम, वैसे तो पूरे 9 दिन हमें स्नान करना चाहिए, और 9 दिन यदि ना स्नान कर पाएं तो 5 दिन स्नान करना चाहिए। 5 दिन भी स्नान ना कर पाएं तो 2 दिन स्नान करना चाहिए, और 2 दिन भी स्नान ना कर पाएं तो 1 दिन हमें जरूर स्नान करना चाहिए। संतों ने कितनी छूट दे रखी है, लेकिन फिर भी हम उस छूट का फायदा नहीं उठा पाते। संत कहते हैं कि पहले 9 दिन नहाना चाहिए, 9 दिन ना नहा पाओ तो 5 दिन, ना हो तो 2 दिन, नहीं तो केवल 1 दिन।
तो किसी आलसी ने कहा कि हम शायद एक दिन भी ना नहा पाए, तो हमें छूट दो। तो देखो संतों ने क्या छूट दी। तो बोले एक काम करो, सरयू के घाट पर चले जाओ और स्नान ना करो, खाली सरयू का जल हाथ में लेकर के अपने ऊपर मज्जन कर लो, छींटा मार लो, तो भी आपको सरयू के स्नान का फल मिलेगा। इतनी छूट है कलयुग में। तो बंधु कभी किसी तीर्थ में जाएं तो 3 काम करें, स्नानम, और फिर क्या है, दानम। स्नान के बाद दान की महिमा है। पैसे रुपया का दान कर सकें तो पैसे रुपया का दान करें, नहीं तो भगवान नाम, ये सबसे बड़ा दान है, भगवान का नाम। तीर्थ में निरंतर भगवान का नाम जीवा से चलता ही रहे, एक क्षण भी हमारा बेकार न जाए, तभी ये हमारी राम कथा सार्थक होगी। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपके पास यदि गौमुखी है, इसके अंदर माला होती है, आप गौमुखी से जप करें। और यदि गौमुखी ना हो तो बंधु ऐसे ही बिना गौमुखी के चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बस हरि नाम, सीताराम 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 सीताराम, एक क्षण भी हमारा बेकार ना जाए। फिर इसके बाद है स्नान, दान और जप। ये सब काम हमें करना चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि अभी हम लोगों ने महाकुंभ में भी ये दृश्य देखा। बोलने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन बोलना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग महाकुंभ में थे जो रहे तो वहां, लेकिन स्नान से वंचित रहे। स्नान की बहुत महिमा है, दान की बहुत महिमा है। हम लोग तीर्थ में जाते हैं, दान कम करते हैं, सामान ज्यादा बटोरते। आप कभी देखना, दान कम करते हैं, सामान ज्यादा बटोरते हैं। ये दादी के लिए ले लूं, ये भांजी के लिए ले लूं, ये इसके लिए, ये उसके लिए। जितना सामान आप घर से नहीं लाए उससे ज्यादा बटोर करके तीर्थ से जाते। जो तीर्थ जैसे रहता है, याद रखना उसके अंदर तीर्थत्व आ जाता। आप कभी देखना, जो तीर्थ करके घर जाते हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, आप लोगों के यहाँ हो या ना हो, जो तीर्थ करके घर जाते हैं तो उनके बच्चे दरवाजे में खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं और उनके चरणों को धोते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, फिर माला पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? क्योंकि वो तीर्थ से आया है। तीर्थ से आया है तो तीर्थ से आया है तो तीर्थ को लेके आया। जो तीर्थ जाता है वो तीर्थ को साथ में लेकर आता है। और बंधु, यदि हम तीर्थ में गए हैं और तीर्थ जैसे नहीं रहे हैं तो फिर हमको पूजा कराने का अधिकार नहीं है, हमको चरण धुलाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो तीर्थ में जाकर के तीर्थ जैसे नहीं रहता तो वो पुण्य को नहीं लाता, अन्यथा रोग दारिद्रम। वो तीर्थ में गया है पुण्य को लेने और पुण्य ना ला करके रोग और दारिद्र को लेकर चला था। इसलिए हम लोग सब तीर्थ में बैठे हैं, बहुत सावधानी के साथ 9 दिन हमको निकालना है। तीर्थ में सबसे बड़ा पाप असत्य बोलना है। इस समय तो 12 मास झूठ का सीजन चल रहा है।
12 मास भगवान हमको तीर्थ जैसे रखे। हम सब तीर्थ जैसे रहें और भगवान की कथा सुने। तो सब लोग भगवान की कथा सुनने से पहले भगवान की कथा सुनने से पहले भगवान का नाम स्मरण करना बहुत जरूरी है। कथा तभी सफल मानी जाएगी जब उस कथा में नाम का संपुट होगा। यदि नाम का संपुट नहीं है तो वो कथा का महत्व कम होता है। तो आइए अब हम सब लोग रामचरितमानस की कथा सुनने से पहले नाम का संपुट लगाएं। जैसे रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो कोई एक संपुट लगाते हैं, तब मानस पाठ शुरू होता है। तो ऐसे ही रामचरितमानस का पाठ हम करने जा रहे हैं तो उसमें कौन सा संपुट लगाएं? नाम का संपुट। तो जो जहां बैठे हैं और इस विज्ञान के माध्यम से YouTube में अपने अपने घरों में लाइव कथा जो सुन रहे हैं, सब लोग ऐसा माने कि हम अयोध्या में ही बैठे। सीताराम 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 ओहो सीताराम 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 कौसल्या ओ प्यारे राम कौशल्या प्यारे
श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। बालकांड में सबसे पहले मंगलाचरण है और मंगलाचरण में 7 श्लोक हैं। कितने श्लोक? 7। और इन 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना की गई है। बहुत ध्यान से देखिएगा। बालकांड में 7 श्लोक और 9 लोगों की वंदना। सबसे पहले किसकी वंदना? भगवान गणेश जी की वंदना, क्योंकि भगवान गणेश ज्ञान देते हैं। और फिर दूसरी वंदना मां भगवती बागेश्वरी यानी सरस्वती की गई, क्योंकि सरस्वती शब्द देती है। और बंधु ध्यान से देखना, जीवन में दोनों की जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है और शब्द की भी जरूरत है। आप कभी देखना, कुछ लोगों में ज्ञान बहुत होता है लेकिन शब्द नहीं होते। बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं लेकिन उनसे कह दो कि थोड़ा मंच में 2 शब्द बोल दीजिए तो कहेंगे नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे, हमसे बोलना नहीं आता। परम ज्ञानी है लेकिन बोल नहीं पाते। जैसे उदाहरण के लिए दिया जाए, श्री रामकृष्ण परमहंस परम ज्ञानी थे लेकिन बोलते कम थे। और उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के पास ज्ञान भी था और शब्द भी था। और ये दोनों चीजें बहुत कम मिलती हैं, ज्ञान भी हो और शब्द भी हो। भगवान गणेश ज्ञान देते हैं और मां भगवती सरस्वती शब्द देती है। इसीलिए बालकांड में सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वाणी माने सरस्वती, विनायको माने भगवान गणेश। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले 2 लोगों को प्रणाम किया है। पहले गणेश जी को प्रणाम किया है और फिर सरस्वती को प्रणाम किया है। जीवन में कभी कोई काम करिए, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः
द्वादशैतानि नामानि या पठे क्षुणयान। चाहे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव। आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई यात्रा करें, यात्रा में भगवान गणेश। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी का नाम क्या है? गोस्वामी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी का नाम है विनय पत्रिका। पत्रिका किसे कहते? पत्रिका माने चिट्ठी। गोस्वामी जी ने चिट्ठी लिखी राम जी के नाम और उस चिट्ठी का नाम रखा विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका का शुभारंभ ही गाइए। देखो चिट्ठी लिखी जाती है ना, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है गाइए गणपति जगबंदन। सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। बंधु, तो आप गिनते जाइए, आप गिनते जाइए कितने श्लोक हैं बालकांड के प्रारंभ में? 7 श्लोक। और 7 श्लोकों में वंदना कितने लोगों की गई? 9 लोगों की गई। 9 लोगों की वंदना की गई। तो पहले श्लोक में 2 लोगों की वंदना हुई, गणेश जी की और सरस्वती जी की। अब देखिए दूसरा श्लोक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में आपने ध्यान दिया किसको प्रणाम हुआ? भवानी शंकरौ वंदे। भवानी शंकरौ वंदे, शंकर पार्वती जी को प्रणाम किया। बंधु, श्रद्धा विश्वास रूपिणो मां भगवती, मां अंबा परंबा। पहले देखो श्रद्धा का नाम लिया है, पहले श्रद्धा का नाम लिया है, फिर विश्वास। उमा श्रद्धा है और शिव विश्वास है। जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं आएगी, आप देखना जीवन में कोई भी काम करके देख लीजिए, यदि आप बिना श्रद्धा के कर रहे हैं तो वो आपका अनुष्ठान असफल माना जाए। श्रद्धा का होना अनिवार्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। सबसे पहले हम अपने जीवन में श्रद्धा प्रकट करें। पहले श्रद्धा का नाम लिया, भवानी शंकरौ वंदे। शंकर जी का नाम बाद में, भवानी शंकरौ वंदे। इसलिए कभी भी शंकर जी को प्रणाम करें तो भवानी के साथ। जो बिना भवानी के साथ महादेव जी का पूजन करता है, आप देखना उसकी शिव पूजा निरर्थक मानी गई। आपने शिव पुराण सुना होगा। शिव पुराण भगवान ओमकारेश्वर की भूमि में हुई और शिव पुराण में एक ऐसा श्लोक है जिस श्लोक में ऐसा लिखा है कि जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है वो चंड का भाग होता है।
ऐसा आपने सुना होगा, याद होगा आपको, ओमकारेश्वर में चर्चा हुई थी। जो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ा होता है वो चंड का भाग होता है, इसीलिए शिव नैवेद्य त्याज्य है। जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद रखा गया वो चंड का भाग होता है, इसीलिए उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, नहीं उस प्रसाद को खाने वाला कुत्ता बनता। तो शंकर जी का कौन सा प्रसाद खाना चाहिए? जो जलहरी में रखा गया, और वो जलहरी पार्वती का स्वरूप है। इसीलिए शिव पूजा में जो प्रसाद महादेव जी को अर्पण किया जाता है वो जलहरी में रखा जाता है। जलहरी माने पार्वती की गोदी में रखा जाता है, और पार्वती की गोदी में जब प्रसाद रख देंगे तो महादेव उस प्रसाद को बड़े प्रेम से प्राप्त करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि। भव का प्रणाम भवानी के साथ, अकेले कहीं लिखा ही नहीं। बिना शक्ति के शाक्त अधूरा है, इसीलिए सीताराम 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 कहिए। और वृंदावन गए तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा विश्वास। अब जरा तीसरा श्लोक देखिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। यदि आपका ध्यान कथा में अच्छे तरीके से होगा तो आप जरा इन तीनों श्लोकों का पाठ आपने किया तो आपने गौर से देखा होगा कि 7 श्लोक और 9 लोगों की वंदना, और बीच में कौन बैठे? बीच में कौन बैठता है? जैसे कोई पंचायत हो, जब हम पंचायत करते हैं तो बीच में कौन बैठता है? सरपंच बैठता है, जो निर्णय देता है। तो देखिए इस 7 लोगों के 7 देवताओं के बीच में कौन बैठा है? अरे आप ध्यान नहीं दे रहे। 3 इधर कर दो। कौन कौन? गणेश जी, सरस्वती जी, देखो ललिता जी हमारी बता रही हैं, और भवानी, और 3 इधर कर दो। वाल्मीकि जी, हनुमान जी और सीता जी। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, और बीच में शंकर रूपिणम, यानी सिद्ध हो गया कि महादेव सरपंच है। शिव रूपी गुरु वो मध्य में है। बंधु, शंकर रूपी गुरु की वंदना महादेव जी, शंकर रूपी गुरु की वंदना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। शिव इतने महान हैं कि शिव जी के मस्तक पर एक टेढ़ा चंद्रमा है, वो शिव जी के मस्तक पर लगा है, इसलिए वो बंदित हो गए। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते।
शिव के मस्तक पर चंद्रमा पहुंच गया तो चंद्रमा भी पूज्य हो गया। इसलिए बंधु याद रखना, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। स्थान की प्रधानता होती है, ना कि बल की प्रधानता होती है। यही राम कथा यदि आप अपने रायसेन में सुनते तो उस राम कथा का पुण्य एक मिलता। हमने एक कथा रायसेन शहर में यदि कथा होती तो रामचरितमानस का पुण्य मिलता कि हमने एक रामचरितमानस सुनी। लेकिन वही कथा आप अयोध्या की धरती में सुन रहे हो तो यही रामचरितमानस की कथा का पुण्य आपको 9 राम कथा सुनने का मिलेगा। ये इतनी महिमा है। हमने अयोध्या में 9 राम कथा सुनी। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, इस बात को लिख लीजिए। स्थान की प्रधानता होती है, न बल की। जरा उस अर्जुन से पूछिए, अर्जुन, गीता सुनने वाले अर्जुन, गीता सुनने वाले अर्जुन से जरा पूछिए, जब भगवान अर्जुन को छोड़कर साकेत धाम चले गए और वही अर्जुन वापस लौट रहे थे अपने घर, तो रास्ते में अर्जुन को कौन लूट लिया? भिल्लों ने, 2 कौड़ी के लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। तो वही अर्जुन ने कहा, वही अर्जुन ने क्या कहा आप सबको याद है, पुरुष नहीं बलवान है, समय होत बलवान। भिल्ला ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण, लेकिन भगवान नहीं है। बंधु, जब तक हम किसी के साथ जुड़े रहते हैं तभी तक हमारा महत्व है, और जब उस व्यक्ति का साथ छोड़ दोगे तो आपका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। एक आपको छोटी सी घटना सुना दूं, अच्छी लगेगी, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ था कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तो शंकर जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम भगवान विष्णु से मुलाकात नहीं किए, चलो शंकर जी ने सोचा विष्णु से भगवान विष्णु से मुलाकात करके आए। और जैसे शंकर जी विष्णु भगवान से मुलाकात करने गए तो जरा झांकी का दर्शन करिए। भगवान विष्णु कहाँ लेटे हैं? शेष सैया पर, और बगल में कौन खड़ा है? गरुण। और बगल में और एक खड़ी है, पैर दबा रही हैं, लक्ष्मी। तो शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा था, शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा था, वो गरुण को देखकर फुसकार मारा। शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा था वो गरुण को देखकर फुसकार मारा। तो गरुण डरे नहीं, गरुण हंसे। गरुण हंसे क्यों? गरुण हंसे इसलिए कि बेटा शंकर जी के गले में पड़ा है तो चाहे जितना फुसकार, नहीं तू तो मेरा भोजन है भोजन की नहीं। लेकिन गरुण कहता है शंकर जी के गले में पड़े हो तो भाई चाहे जितना फुसकार लो, मैं तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूं, और ताकत हो तो शंकर जी के गले से नीचे उतर कर फुसकारो, अभी मैं तेरा जलपान कर लूं तो कहे। बंधु, इसका मतलब क्या हुआ? स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। स्थान की प्रधानता होती है, ना कि बल की। अब जरा चौथा श्लोक सुनिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्लोकों में विशेष ध्यान दीजिए, यहां 2 लोगों की वंदना की गई। कौन कौन? कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर माने वाल्मीकि और कपीश्वर माने श्री हनुमान जी। और दोनों विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, दोनों
विशुद्ध वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक वो होता है जो शक्ति की खोज करता है, शक्तिमान। वैज्ञानिक वो होता है जो शक्ति की खोज करता है। तो देखो, दोनों लोगों ने शक्ति की खोज करी। हनुमान जी ने सीता की खोज करी, सीता शक्ति है, और वाल्मीकि जी ने भी सीता की खोज करी, तभी तो वाल्मीकि आश्रम में सीता गई। इसलिए दोनों विशुद्ध विज्ञान। गोस्वामी जी ने लिखा है, ये दोनों महापुरुष विशुद्ध विज्ञानी हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। बंधु, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने अपने सुख के लिए किया है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी ने किया अपने सुख के लिए, लेकिन ये रामचरितमानस क्या हो गई? विश्व सुख के लिए। स्वांत सुखाय ना रहा, अब ये पूरे विश्व को सुख देती है। तो ये सभी सातों श्लोकों को हमने स्मरण किया। और अब बालकांड में सबसे पहले 7 श्लोक, और 7 श्लोक में बंधु 7 श्लोक के बाद बालकांड में 5 सोरठा हैं। कितने सोरठा हैं? 5 सोरठा हैं। और ध्यान से देखना, ये 5 सोरठा में 5 देवताओं को वंदन किया गया है। और इस बात को हमें आप सबको समझ लेना चाहिए बंधु, हम सब लोगों को 5 देवताओं को तो पूजना ही चाहिए। और देवी देवताओं को आप पूज रहे हैं तो पूजिए, लेकिन 5 देवता सबको पूजना चाहिए। हम लोग जितने भी बैठे हैं और जितने लोग भी अपने अपने घरों में बैठ करके अयोध्या की कथा सुन रहे हैं, वो सब लोग इस बात को ध्यान से सुने कि 5 देवताओं की उपासना सबको करना चाहिए। जिन लोगों को पता है 5 देवता कौन कौन हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। और जिनको नहीं पता है, ये आज सुन के जाएं 5 देवता कौन हैं जिनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। एक तो बंधु, एक तो नाम है सूर्य भगवान। 5 देवताओं में सूर्य भगवान का नाम आता है। और दूसरा नाम आता है भगवान गणेश। गणेश भगवान, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, दुर्गा मैया और शंकर जी। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश। 5 देव मिली रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा माने सूर्य, विष्णु माने रामकृष्ण हरि, और महेश माने शंकर, भवानी माने दुर्गा, और गणेश माने गणेश। अब देखो, रामचरितमानस में भी 5 सोरठा में 5 देवताओं को गोस्वामी जी ने पूजा, क्योंकि गोस्वामी जी को पता है कि संसार में 5 देवताओं को नित्य पूजना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, गणेश जी की पूजा नित्य होनी चाहिए।
आप गणेश जी की पूजा नहीं कर सकते तो खाली इतना कह दो श्री गणेशाय नमः। आप शंकर जी की पूजा करोगे तो गणेश जी की पूजा अपने आप हो जाएगी। आप शंकर जी की पूजा करोगे तो माता जी की पूजा अपने आप हो जाएगी। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने 5 सोरठा में पांचों देवताओं को वंदन किया है। आइए अब हम लोग सभी ये पांचों सोरठा को उस राग में सुनेंगे। कौन से राग में? जो हमारे बुंदेलखंड में जब कभी मानस पाठ होता है, अखंड मानस पाठ, तो हमारे बुंदेलखंड में यानी हमारे चित्रकूट में जिस राग में इन सोरठों को गाया जाता है उन्हीं राग में हम लोग अयोध्या में गाएंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। जो सुमिर अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुध गुण सधन। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। बंधु, सनातन धर्म में जो हम लोग सनातन 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 चिल्ला रहे हैं, ये जो सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछो ना कि सनातन धर्म में 5 देवता कौन है। उनको यही नहीं पता है और सनातन का खूब नारा लगा रहे हैं। हमें पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की बात बहुत अच्छी लगती है कि सनातन के नारा लगाने वालों को खुद नहीं पता कि सनातन है क्या। वो जो सनातन का नारा लगाते हैं ना, आप कभी देखना उनकी शिखा है ही नहीं, माथे पे चंदन है ही नहीं, कंठी में तुलसी, गले में तुलसी है नहीं, और सनातन सनातन। इन लोगों के नारा लगाने से कभी सनातन सफल नहीं होगा। बंधु, सनातन तभी सफल होगा जब हम सनातन जैसे चलेंगे। सनातन धर्म में हमारे 5 देवताओं की पूजा बताई गई है। मंदिर 5 का ही बनना चाहिए, लिख लीजिए। मंदिर 5 देवताओं का ही बनना चाहिए। अब आप जिसकी मंदिर बनाना चाहो वो बनाइए, बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म कह रहा है कि संसार में मंदिर केवल 5 देवताओं का ही बनना चाहिए।
5 देवता में कौन कौन? अभी अभी हमने आपको बताया। 5 देवता में कौन? मंदिर किनके बनने चाहिए? 5 देवताओं के। सदा भवानी, भवानी का मंदिर बनना चाहिए, दुर्गा का मंदिर। अब दुर्गा में कोई भी नाम ले लो, दुर्गा जी के बहुत नाम हैं। आप किसी भी देवी मंदिर की स्थापना कर सकते। यहां लिखा है कि मंदिर 5 देवताओं, देवी देवताओं के बनना चाहिए। आप देवी मंदिर बना सकते। आप भगवान गणेश जी का मंदिर बना सकते। आप शंकर जी का मंदिर बना सकते। 5 देवताओं में शंकर जी भी आते, गणेश जी भी आते, बंधु विष्णु भगवान भी आते हैं। विष्णु भगवान का भी मंदिर बनाया जा सकता है। अब देवी का नाम ले तो 9 देवी। अब शिव का नाम ले तो खाली शिव नहीं, 11 रुद्र, और 11 रुद्र में श्री हनुमान जी का नाम आता है, इसलिए हनुमान जी का मंदिर बन सकता है। 11वें रुद्र हैं हनुमान जी। कितने रुद्र? 11 रुद्र में 11वें रुद्र श्री हनुमान जी ही हैं। नहीं, सोचिए जरा कि यदि ऐसे सबके मंदिर बनते जिन्होंने राम जी की सहायता करी है, तो इसका मतलब राम जी की सहायता करने वाले तो सुग्रीव हैं। सुग्रीव का भी मंदिर बनना चाहिए, अंगद का भी मंदिर बनना चाहिए, विभीषण का भी बनना चाहिए। राम जी की जितनी भी सहायता करी, राम जी के सारे सेनाओं के मंदिर बनना चाहिए। लेकिन बताइए, किसी का मंदिर बना? किसी का मंदिर नहीं बना। यदि मंदिर बना है तो हनुमान जी का बना है, क्योंकि हनुमान जी 11 रुद्र हैं। इसीलिए देख लो, भगवान कृष्ण का मंदिर बना, भगवान राम जी का मंदिर बना। कितने दिनों से मंदिर का इंतजार हो रहा था और राम जी का मंदिर बना। अभी सब लोग राम जी के मंदिर का दर्शन भी करेंगे। कोई एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें सब लोग राम मंदिर जाकर के और बहुत अच्छे ढंग से राम जी के मंदिर में जाके हम लोग राम लला का दर्शन करेंगे। अद्भुत दर्शन है साहब, अद्भुत दर्शन। ये तो हमारा सबका परम सौभाग्य है कि जिस मंदिर में हनुमत निवास में हम लोग कथा सुन रहे हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री राम जी मंदिर में खूब काम किया। मंदिर में जो पुजारियों का चयन होता है, हमारे महाराज जी ने ही किया। मंदिर में कैसी पूजा होनी चाहिए, ये महाराज जी ने ही सब कुछ बताया। तो राम मंदिर से हमारे पूज्य महाराज श्री का बहुत अच्छा संबंध है। अयोध्या आए हैं, कुछ दर्शन तो हम सबको करना ही पड़ेगा। और बंधु, अयोध्या में ये सब मंदिरों के दर्शन यदि हम लोग नहीं किए तो अयोध्या में आना हमारा थोड़ा कमज़ोर माना जाएगा। इसलिए समय समय से 9 दिन बहुत होते हैं। 9 दिन में हम लोग सब दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दर्शन तो करना ही पड़ेगा। जैसे पहला दर्शन किसका? रामलला, ये पहला दर्शन है। दूसरा दर्शन है कनक भवन। जब राम जी के दर्शन करने हम लोग जाएंगे तो हमको कनक भवन मिलेंगे। बनो, कनक भवन का दर्शन करना चाहिए, राम जन्मभूमि का दर्शन करना चाहिए। और जब राम जन्मभूमि का दर्शन कराओ ना, तो हनुमानगढ़ी का तो दर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या के राजा राम जी नहीं हैं, अयोध्या के राजा हनुमान जी ही हैं। इसीलिए देखो लो, सबसे ऊंचे बैठे हैं, कनक भवन नीचे है और हनुमानगढ़ी ऊपर है। इसलिए हनुमानगढ़ी का भी दर्शन हमको करना चाहिए। 148 तीर्थ हैं अयोध्या में। अब 148 तीर्थ में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन मुख्य जो स्थान हैं उसे हमें दर्शन करना पड़ेगा। अब यहीं से 5 किलोमीटर में गुप्तार घाट है, तो वो भी दर्शन हम लोग करेंगे पश्चिम की तरफ। यहाँ से शायद 15-16 किलोमीटर नंदीग्राम है, हम लोग उसका भी दर्शन करेंगे। बंधु, जहाँ
चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान सरयू में समा गए हैं, गुप्तार घाट, हम उसका भी दर्शन करना चाहिए। हनुमत निवास तो सिद्धपीठ है ही है, ऐसे अयोध्या में बहुत दर्शन करने योग्य मंदिर हैं, हम सभी मंदिरों का दर्शन करेंगे। आज केवल राम कथा का शुभारंभ होगा और कल से जो कथा का समय रखा गया है, अभी 2-4 चौपाइयों का पाठ हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद जो कथा का समय रखा गया है, कथा का समय रखा गया है 3 बजे से, तो 3 बजे से ही बैठना पड़ेगा हम लोगों को। और फिर जो समय बचेगा तो उसमें हम लोग सरयू दर्शन और भी जो अयोध्या के दर्शन करने योग्य मंदिर हैं सभी का हम लोग दर्शन करेंगे। तो आज केवल मानस का शुभारंभ करेंगे। आज पहला दिन होता है तो बहुत काम होते हैं, तो ये आज पहले दिन में थोड़ा व्यवस्था भी बहुत कुछ करनी पड़ती है, तो ये सभी व्यवस्थाएं हम लोग कर चुके हैं। अब सुचारू रूप से कलश यात्रा भी, जल यात्रा भी, पोथी यात्रा भी संपन्न हो गई और राम कथा का शुभारंभ भी हो गया। फाल्गुन का एक पक्ष पूरा हो गया, अब फाल्गुन का दूसरा पक्ष आज से शुरू हो रहा है, जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष से 9 दिन तक हम लोग अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या की होली बहुत प्रसिद्ध है, जैसे ब्रज की होली प्रसिद्ध है ना, ऐसे अयोध्या की होली। एक बार अयोध्या में होली में रहने का सुख मिला था। यहाँ के भी संत महात्मा बड़े अच्छे से होली खेलते हैं और एक होली का गीत तो अयोध्या में प्रसिद्ध ही है। एक लाइन गा दीजिए उस गीत का। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेलें। तो हम लोग जिस दिन कथा का 9वां दिन होगा उस दिन हम लोग इसी गीत के साथ राम जी के साथ होली खेलेंगे। ढेर सारे फूल मंगाएंगे, अबीर गुलाल के साथ हम लोग, महाराज जी भी आ जाएंगे, तब तक सब लोग बढ़िया अच्छे से होली का उत्सव मनाएंगे। तो आइए, बालकांड का शुभारंभ हो गया। बालकांड के 7 श्लोक और 5 सोरठा, और अब इसके बाद सोरठा के बाद में बालकांड में चौपाइयाँ हैं। बंधु, जब चौपाई का प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले जब चौपाई का प्रारंभ गोस्वामी जी ने किया तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया? बोलिए ना, आप लोग भी बोलिए ना, आप लोग तो मानस पढ़ते रहते हैं। यदि आपको नहीं पता कि मानस का जब प्रारंभ हुआ चौपाई से तो किसको प्रणाम किया गया, तो बंधु चौपाई बोलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि गोस्वामी जी ने चौपाई जब शुरू करी तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया। किसको प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले? बंधु, सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने सोचा कि रामचरितमानस में लिखने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूं। और वो गुरु कहां रहते हैं? जहां से हम आए हैं, जहां से भगवान ने हमको भेजा है। चित्रकूट में गोस्वामी जी के गुरु रहते हैं, जिनका नाम है स्वामी नरहरिदास जी महाराज। परिक्रमा मार्ग में अखंड ज्योति के आगे एक महलन स्थान है और महलन के ही आगे गोस्वामी जी के हाथ का लगाया हुआ पीपल का पेड़ है। और उसी पेड़ के थोड़ा आगे जाएंगे तो कामदगिरी पर्वत के ऊपर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का स्थान है और उस स्थान का नाम ही है स्वामी नरहरिदास जी। तो आइए सब लोग अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करें। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदे गुरु पदे पदुमे परागा, बंदहु गुरु पद पदुम
नख मणिकन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गुरु पाद रज मृदु मंजुल अंजन नयनी अमिया दोष विभंजन बंदऊ 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 गुरुपद पदुमु परागा सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत अब पछताए का भय चिड़िया चुन चुन गई गई खेत बंधु सबसे पहले हम सबको अपने जीवन में गुरु का चयन करना पड़ेगा। जब तक आप अपने जीवन में गुरु का चयन नहीं करोगे तब तक आपको हर बात इस कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगी। और जब जीवन में हम अपना एक सामर्थ्य गुरु बना लेंगे तो बंधु फिर हमें हर बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जिसने जीवन में गुरु नहीं किया उसका दान पुण्य जप तप व्रत पूजा पाठ सब निरर्थक माना जाता है। आप कन्यादान कर दीजिए बिना गुरु के तो कन्यादान सफल नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि कन्यादान से पहले गुरुमुख होना पड़ता है, अपने जीवन में किसी को गुरु बनाना पड़ता है। इसलिए हम सबको गुरु की नितांत जरूरत है। गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई जो बिरंची शंकर समय होई। गोस्वामी जी ने यहां तक कह दिया कि बिना गुरु के, अब बताइए कितनी गहरी बात। यदि आप ध्यान से चौपाई सुनेंगे, बिना गुरु के जो बिरंची शंकर सम होई। अब इससे ज्यादा हो सकता है क्या? शंकर जी को भी गुरु बनाना पड़ा, ब्रह्मा जी को भी गुरु बनाना पड़ा। बंधु हम सबको अपने जीवन में गुरु का चयन करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप गुरु का चयन करिए। बिना गुरु का जीवन नहीं, निरर्थक जीवन है। जो कहते हैं ना कि हमको गुरु की क्या जरूरत है, वो पागल लोग हैं। हाँ, संसार में केवल एक ने ही गुरु नहीं बनाया और सब लोग बनाए। संसार में केवल एक व्यक्ति है जिसने गुरु नहीं बनाया। वो जीवन भर यही कहता रहा कि मैं सबका गुरु हूं। वो आदमी यही कहता रहा कि मैं सबका गुरु हूं, ब्रह्मांड गुरु। आप समझ जाओ वो कौन आदमी है जिसने जीवन में सब कुछ किया लेकिन गुरु नहीं बनाया। शंकर जी की पूजा करता था वो आदमी, शंकर जी की पूजा करता था लेकिन गुरु नहीं बनाया। और बंधु आप सबको पता है वो आदमी आज भी जलाया जाता है और हर साल जलाया जाता है। इसलिए गुरु बीनु भवनिधि तरही न कोई।
शंकर समय होई। आमीय मूरी माय चूरन चारू समने सकल भव रुज परिवारो। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। हमें तो लगता है इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे गोलोकवासी श्री गोमतीदास जी महाराज की श्री दिगंबर स्वामी की श्री मौनी बाबा महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हम सबके जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। आप सबको गुरु मिले हैं, ये आप सभी भाग्यशाली हैं। बंधु, जिनके जीवन में जितना अच्छा गुरु मिला है, कुछ गुरु सामर्थ्य गुरु होते हैं, और यदि उनके जीवन में सामर्थ्य गुरु मिले हैं तो भैया याद रखना, उसके जीवन में कोई कमी नहीं है। तो रामचरितमानस में 5 सोरठा के बाद गुरुओं को प्रणाम किया गया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया गया। अभी मंगलाचरण में प्रणाम प्रणाम ही है, संतों को प्रणाम किया गया और सबको प्रणाम करके बस आज की राम कथा को विश्राम करने से पहले सत्संग को प्रणाम कर लें, क्योंकि हम लोग सत्संग में बैठे हैं और 9 दिन सत्संग ही सुनेंगे। सबको प्रणाम करते करते गोस्वामी जी ने सत्संग को प्रणाम किया है और एक चौपाई से स्पष्ट कर दिया है कि बिना सत्संग के कभी विवेक हो ही नहीं सकता। बंधु याद रखना, संसार में जितनी भी आसक्तियां हैं, इन आसक्तियों को यदि कोई काट सकता है तो केवल सत्संग ही काट सकता है। इसीलिए भागवत में भी नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस तपस्त्यागो नेष्टम पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ से छंदांसी तीर्थानि नीमा यमा यथा वरुंधे सतसंग सर्वसंगा पहु हिमाम। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो, सतसंगत मुद मंगल मूला। सुई फल से सब साधन फूला, 60 सुध रही सतसंगति पाई, 60 सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधाते सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई।
इसीलिए जीवन में हम सबको नितांत जरूरत है सत्संग की। हम आप लोग भी अवध बिहारी भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी अपने जीवन में सत्संग मिले और हमारा सबका परम सौभाग्य होगा कि 9 दिन हम भी सरयू मैया के किनारे हनुमत निवास में बैठकर 9 दिन का सत्संग करेंगे। बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, सत्संग में अच्छी बातें आप सुन के जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और सत्संग में आप आइए और कुछ भी सुन के चले जाइए तो भी कल्याण होगा। हमारे पूज्य महाराज श्री एक सुंदर दृष्टांत देते थे। इस दृष्टांत को सुनकर हंसी भी आती है, आप भी हंसेंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री एक दृष्टांत देते थे कि एक सत्संग में किसी महात्मा ने कह दिया कि सत्संग में जाओ और कुछ लेके आओ। तो महात्मा ने कह दिया सत्संग में जाइए, लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। आप लोग 9 दिन का सत्संग करेंगे, हम आपको आज विश्वास देते हैं आप सबको कि लाभ मिलेगा। अब वो लाभ किसी क्षेत्र में मिले, जरूरी नहीं कि मकान दुकान का ही लाभ मिले, किसी भी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप यदि प्रेम से 9 दिन का सत्संग सुनेंगे हनुमान जी के चरणों में बैठकर, तो आप सबको लाभ मिलेगा। एक महात्मा ऐसे सुना रहे थे कि सत्संग में लाभ मिलेगा, तो एक आदमी जाकर के किसी आदमी को बताया, बोले मैं कथा सुन के आया हूँ, सत्संग में जाओ तो कुछ लाभ मिलता है, दुकान में कम लाभ है, वहाँ ज़्यादा लाभ है। तो वो बेचारा अपना दुकान छोड़ करके पहली बार सत्संग में आया। अब बड़ा आदमी था, आज पहली बार जब सत्संग में आया तो सब लोगों ने उसको देखा कि अरे इतना बड़ा आदमी कभी सत्संग में जाता नहीं, पता नहीं आज क्यों आया है। अब वो बड़ा आदमी था तो हर व्यक्ति उसको देख कर कहने लगा आइए 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 आइए। तो बेचारा आया, और जैसे आया तो कुछ लोगों ने कह दिया कि बैठिए 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 बैठिए, और वो बैठ गया। अब जैसे बैठा और बढ़िया संगीत चला तो उसको आ गई नींद, वो सो गया। 3 घंटे तक सत्संग चलता रहा, वो सोता रहा। अच्छा, जब सो चुका तो आरती होने लगी तो लोगों ने जगाया और कहा साहब आप जाइए। तो वो गया, तो वो घर गया तो सबसे पहले उस आदमी को बुलाया जिसने सत्संग में जाने के लिए कहा। बोले ए भाई ये बता, मैं सत्संग में गया तेरे कहने से, तूने कहा था कि बहुत लाभ होगा, और मैं वहाँ गया तो मुझको केवल 3 बातें ही सुनाई दी, आइए बैठिए और थोड़ी देर में सुनाई दिया जाइए। मैंने तो कुछ सुना नहीं। क्या तुम्हारे महाराज जी सुनाते हैं? तुमने तो कहा था बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं। अब उस आदमी ने कहा तो अच्छा ही अच्छा मैं सुन के आता हूँ, पता नहीं तुमको क्या सुनाई दिया। लेकिन याद रखना, वो सत्संग में केवल 3 गंदी बातें सुनी। कौन कौन? एक बार आप बोलिए, आइए बैठिए जाइए, गंदी बात सुनी। लेकिन रात भर उसको सत्संग में, रात भर उसको नींद नहीं आई, बस सत्संग की बात याद आती रही। मैंने सत्संग में सुना था आइए बैठिए जाइए, और देखो संयोग, देखो उसी दिन रात्रि को उसको नींद नहीं आ रही, सत्संग की बातें चिल्ला रहा है आइए बैठिए जाइए, और संयोग से उसी दिन रात्रि को 1 बजे उसके घर में चोर चोरी करने घुसा। जैसे चोर चोरी करने घुसा, अब वो सत्संग में सुन के आया था, क्या सुन के आया था? आइए। अब जैसे उसने चिल्लाया आइए, तो चोर समझ गया कि लगता है जिसके घर में घुसा हूं वो मालिक जग रहा है, और वो मालिक भी बहुत सावधान है। तो देखो तभी तो कह रहा है कि आइए आइए। अब चोर ने सोचा कि लगता है जिसके घर में मैं घुसा हूं वो मुझको जान गया, इसीलिए वो कह रहा है कि आइए आइए। अब वो चोर बेचारा घुस तो गया ही था, किसी तरह से छिप गया। तो जैसे छिपा तो उसने दूसरा शब्द सत्संग में जो सुन के आया था, दूसरा शब्द क्या था? बैठिए। तो चोर ने सोचा अरे राम राम, ये यार कितना मजबूत आदमी है कि डर ही नहीं रहा, मुझसे कहता बैठिए, और वो बैठा। और उसके बाद जैसे वो भगा तो सेठ ने वही कह दिया फिर जाइए।
अब वो चोर पकड़ गया। जब चोर पकड़ गया, उसको बंद किया गया, तब वो आदमी रोता रहा कि देखो तो मैंने सत्संग में 3 गंदी बातें सुनी, आइए बैठिए, तो मेरा करोड़ों का माल बच गया, नहीं तो ये चोर आज ही सब ले जाता। तो गंदी बात सत्संग में मैंने सुनी तो मेरे करोड़ों का माल बच गया, और कहीं मैं सत्संग में अच्छी बात सुनता तो मुझे राम जी मिल जाते। इसीलिए सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का जय हो। सांवरे से मिलने का सांवरे से मिलने का के सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएं। प्रभु
हरे जलेन शीतलीकरणं वसुमै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिवानः सचन्द्रैन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथात्मजायै च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए अवधन रेश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद